तुम लोग बैठ जाओ। मामा मुझे डर लग रहा है। कंकन डरो मत। माँ, डरो मत। मामा, डरो मत, डरो मत। यूहान, यूहान, कंकन। मेरा पैर। जल्दी 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 जल्दी। यूहान, तुम्हारी मदद चाहिए। कंकन, मैं आता हूं। तुम कर पाओगे? हाँ, ठीक है। लो डॉक्टर, ये यूहान है। दुर्भाग्य में भी भाग्य। सिर्फ चोट लगी है। 2 बोतल तरल दिया गया है। आराम कर लेगा तो जाग जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद। बच्चा कैसा है? खून की कमी है। खून चढ़ाने की जरूरत है। अभी दूसरे अस्पताल से खून मंगवाना पड़ेगा। कैसा है? लो डॉक्टर, अभी गंभीर खून की कमी है। कहीं से भी खून नहीं मिल रहा। सामान्य खून का प्रबंध हो सकता है। मैं एक फोन करता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जुंजिए। दादी, मैं हैरान हूं। मैं जुंजिए को ढूंढ रहा हूं। क्या वह है? वह बाहर गया है। क्या कोई काम है? तो आप जल्दी उसे ढूंढिए। उसे अस्पताल आने को कहिए। अस्पताल? हाँ, क्या हुआ है? ये जल्दी बताओ, आखिर हुआ क्या है? हमें एक्सीडेंट हो गया। कंकन को चोट लगी है। क्या गंभीर है? जल्दी बताओ, अभी कैसा है? उसे खून चढ़ाने की जरूरत है। जुंजिए को खून देना होगा। जुंजिए को ढूंढो। वह कल रात बाहर गया था। पूरी रात कोई फोन नहीं आया। मैं परेशान हूँ। बुरा हाल है। अभी अस्पताल में खून की कमी है। कंकन जैसा खून नहीं मिल रहा। तो मैं अभी अस्पताल आता हूँ। मैं कंकन को खून दे सकता हूँ। आपका खून उससे मेल नहीं खाता। तुमने मेरा खून जांचा भी नहीं। तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं दे सकता? मैं अभी अस्पताल आता हूँ। तुम मेरा इंतजार करो। दादी, कृपया डॉक्टर लुओ का फोन आने का इंतजार करें। मैं लुओ हैरान हूं। मेरी अधिकारी ने मुझे आपको सूचित करने को कहा। जियोजियान मरा नहीं है। कल रात वो आपके हॉस्टल के बाहर चुपके से घूम रहा था और आपकी कार के नीचे घुस गया। पता नहीं क्या गड़बड़ की। मैं सोच रहा था, कार अचानक कैसे अनियंत्रित हो गई। अब पता चला कि वो था। क्या आपका एक्सीडेंट हो गया? महोदया, क्या आपको सच में मेरी जरूरत नहीं है? आप घर पर रहें। जूंजी का फोन आने पर उसे तुरंत अस्पताल आने को कहें, समझे? ठीक है, आप धीरे चलिए महोदया। पता है। ज्यूमा, मैं जूंजी हूँ। जल्दी से दादी को फोन दिलवाओ। बड़े दामाद, आप तो आ गए। महोदया अभी अस्पताल गई हैं। दूसरी बेटी और कांकांग का एक्सीडेंट हो गया। आप जल्दी से वहां पहुंचिए। यूहान समझदार नहीं है और आप भी उसके साथ समझदारी नहीं दिखा रहे। कांकांग की असली पहचान इतने समय से छुपाए रखी। शायद आपका इरादा अच्छा था, लेकिन खून का रिश्ता है। जूंजी को यह जानने का अधिकार है
कांग कांग उसका अपना बेटा है। आपने उन पिता पुत्र को मिलने नहीं दिया। यह अमानवीय है। क्या आप नहीं जानते? डॉक्टर लुओ महोदया का खून टेस्ट हो चुका है। क्या कांग कांग मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? अब केवल जूंजी ही कांग कांग को बचा सकता है। दादी, दादी कैसी हैं? कंगकांग कैसा है? तुम आ गए। जल्दी से कांग कांग को खून दो। जून जी, कांग कांग को खून की जरूरत है। अब केवल आपका खून ही उसे बचा सकता है। जल्दी तैयार हो जाओ। चलो। रुको, केवल मेरा खून ही कंगकांग को क्यों बचा सकता है? क्योंकि आप और कांग कांग का ब्लड ग्रुप एक ही है। एक ही ब्लड ग्रुप वाले बहुत से लोग हैं। फिर केवल मेरा ही इंतजार क्यों? अगर मैं नहीं होता तो क्या कंगकांग मरने के लिए छोड़ दिया जाता? तुम लोगों ने यह क्या कर दिया? क्योंकि आप कांग कांग के असली पिता हैं। क्या आप उसे बचाना चाहते हैं या नहीं? कंगकांग, डरो मत। पापा यहाँ हैं, सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते, कृपया थोड़ा इंतजार करें। डॉक्टर लो का फोन है। मैं लुओ हावरान हूँ। कौन बोल रहा है? अरे लाओ लुओ, छियाओ जियान को हमने पकड़ लिया है। कुछ बातों की जांच करनी है। क्या आप और यूहान तुरंत मेरे पास आ सकते हैं? यूहान को चोट लगी है। अभी उसकी निगरानी हो रही है। ऐसा है क्या? तो पहले तुम अकेले आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूं। दादी, यूहान, तुम जाग गई। कंगकांग कहाँ है? ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। तुम्हें चोट लगी है। हावरान ने कहा है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं नहीं दादी, इतनी बड़ी टक्कर। कंगकांग को जरूर चोट लगी होगी। तुम मुझसे छुपा रही हो। उसे गंभीर चोट लगी है ना? वह कहाँ है? लेट जाओ, दादी तुम्हें बताएंगी। लेट जाओ, लेट जाओ। तुम मुझे बताओ। कंगकंग को खून चढ़ाया जा रहा है। भाग्य से जुंजी आ गया, वरना कंगकंग की हालत खतरनाक हो जाती। क्यों? कंगकंग जुंजिए का बेटा है। तुमने सबसे यह बात क्यों छुपाई? हावरान ने तुम्हें बताया? सिर्फ जुंजिए का ब्लड ग्रुप कंगकंग से मेल खाता है। यह तो कोई मूर्ख भी समझ सकता है। क्या हावरान को मुझे बताने की जरूरत थी? तो इसका मतलब जुंजिए को पता चल गया कि कंगकंग उसका अपना बेटा है। ठीक से बताओ।
क्या तुम्हारे पास कोई बात है जिसकी व्याख्या मुझे करनी चाहिए? हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैंने कई बार तुम्हें सच बताना चाहा, लेकिन मौका हाथ से निकल गया। मैं जो कहना चाहती थी वह सब मैंने निकल लिया। अगर तुमने शुरू में ही सच बता दिया होता तो मैं यूटोंग से शादी नहीं करता और ये सारी घटनाएं नहीं होती। तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। बात बदलो मत, मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्यों तुमने मुझसे और कंकंग के बारे में सच छुपाया? क्यों क्यों? यूटोंग की वजह से, यूटोंग की वजह से। मैं जानता हूं वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर वह तुम्हें खो देती तो वह जी नहीं पाएगी। यूटोंग की वजह से? वो पुरानी बातें हैं, अब यूटोंग नहीं है। फिर तुमने मुझसे क्यों छुपाया? क्यों? मैं तुम्हारी तरफ से जवाब देता हूं। डॉक्टर लुओ की वजह से। कंग, पापा अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। इन सालों में तुम और तुम्हारी मम्मी ने बहुत कष्ट झेला है। आगे पापा तुम्हें दोगुना प्यार देंगे। कंग, तुम जाग गए? मम्मी, मम्मी ठीक है, वह बगल के कमरे में आराम कर रही है। पापा, मेरे पापा कहाँ है? कंग, क्या मैं तुम्हारा पापा बन सकता हूं? नहीं, मेरे पापा है। तुम मेरे पापा क्यों बनोगे? क्या मेरे पापा मर गए हैं? कंग, तुम क्या कर रहे हो? मुझे अपने पापा को ढूंढना है। नहीं, तुमने अभी खून चढ़वाया है। अभी ड्रिप चल रही है, हिलो डुलो मत। मुझे मत रोको, मुझे अपने पापा को ढूंढना है। कंग, सुनो, हिलो डुलो मत। सुनो कंग। पापा, मुझे पापा चाहिए। पापा। कंग, हिलो मत, वापस खून निकल जाएगा। पापा, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? बकवास मत करो। पापा, पापा, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी गाड़ी पर बैठने की जिद नहीं करूंगा। मम्मी को चोट लग गई। कंग, मैं कंग को आराम करने दूंगा। मैं पहले बाहर जाता हूं। कंग, आराम से सोना। जुनजी, कंग, तुम अब स्कूल जाते हो और समझदार भी हो गए हो, है ना? हाँ, उसके बाद तुम मामा के साथ अशिष्टता नहीं कर सकते, समझे? मैंने मामा के साथ अशिष्टता नहीं की। मेरा मतलब है तुम्हें उनका सम्मान करना होगा और उन्हें प्यार करना होगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे मामा है। पापा बहुत भूलक्कर है। अभी कहा था फिर भूल गए। हाँ, पापा भूलक्कड़ है,
पापा भुलक्कड़ हैं। हावरान, चलो शादी कर लें। तुम जरूर एक अच्छे पापा बनोगे और एक अच्छे पति भी। शादी जीवन भर का बंधन है। हम दोनों को कुछ समय चाहिए शांति से सोचने के लिए। जब युद्ध समाप्त हो जाए, अगर मैं जीवित रहा, तो मुझे तुम्हें फिर से पाने का मौका दो। मैं गंभीर हूं। मैं न सिर्फ तुम्हें फिर से पाना चाहता हूं, बल्कि तुमसे शादी करके तुम्हारा पूरा जीवन सुखद बनाना चाहता हूं। तुम्हें फिर कभी दुख नहीं दूंगा। तुम एक अच्छी औरत हो। तुम खुशियों की हकदार हो। क्या मैं तुम्हारे पापा बन सकता हूँ? नहीं, मेरे पास पापा है। तुम मेरे पापा क्यों बनोगे? हिलो मत, खून वापस आ जाएगा। पापा, क्या तुम मुझे अब पसंद नहीं करते? बकवास मत करो। पापा, अंदर आइए। बैठिए। तुम बाहर जा रहे हो? फ्रंट लाइन के अस्पताल में बहुत घायल हैं। मुझे वापस जाना होगा। वादा करो, तुम जरूर सही सलामत वापस आओगे। मैंने बहुत सोचा। कांगकांग को अब तुम्हारे हवाले करता हूं। यही उसके लिए सबसे अच्छा है। मैंने यूहान से कहा था, जब भी उसे कोई अच्छा साथी मिले, मैं पीछे हट जाऊंगा। ये बातें कभी भी किसी के लिए भी लागू होती है। लेकिन यूहान तुम्हारे बिना अब अधूरी है। कांगकांग भी ऐसा ही है। वह तुम्हें पापा कहने का आदी हो गया है। मैं भी उसे सच बताने का साहस नहीं जुटा पा रहा। वह सहन नहीं कर पाएगा। माफ करना। मैंने भी कोशिश की थी, लेकिन मैं मुंह नहीं खोल सकता। तुम मुंह नहीं खोल सकते, मैं भी नहीं खोल सकता। तो चलो इस बात को
हमेशा के लिए एक रहस्य बन जाने दो। ये तुम्हारे साथ न्याय नहीं है। कंग कंग के जन्म से ही मैंने कभी भी पिता का कर्तव्य नहीं निभाया, बल्कि तुम हो। जब उन मां बेटे की सबसे मुश्किल घड़ी थी, तुमने बिना हिचकिचाए मदद का हाथ बढ़ाया और उन्हें मुश्किल से बाहर निकाला। डॉक्टर लुओ, तुम न सिर्फ यूहान के सबसे अच्छे संरक्षक हो, बल्कि कंग कंग के भी सबसे अच्छे डॉक्टर हो। तुम्हारी देखरेख में वे सुरक्षित हैं। मुझे पूरा भरोसा है। मैं और यूहान कभी साथ नहीं हो सकते। क्या तुम अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते? मैं और यूहान कभी साथ नहीं हो सकते। लेकिन यू टोंग अब नहीं रही। हालांकि वह अब नहीं है, लेकिन वह हमेशा मेरे और यूहान के बीच खड़ी रहेगी। हम दोनों भूल नहीं सकते, सिर्फ मेरे और यूहान के बीच के खूबसूरत पल मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। तुम्हारी दुआओं का शुक्रिया, धन्यवाद। तो तुम्हें मेरी एक बात माननी ही होगी। तुम्हें जीवित वापस आना ही होगा। बिल्कुल। दादी, फैसला कर लिया, फिर भी जाना है। दादी, आप चिंता न करें, मैं अपना ख्याल रखूंगा। यूटोंग भले ही नहीं रही, लेकिन तुम याद रखना, तुम हमेशा दादी के पोते रहोगे। सुपरिवार का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। जब भी वापस आना चाहो, याद करना। समझे? समझ गया। दादी, मैं चलता हूं। कंग कंग का इंतजार नहीं करूंगा। वह स्कूल से आने वाला है। नहीं रुकूंगा, मुझे अभी चलना है। दादी, बेटा, याद रखना, मोर्चे पर पहुंचकर दादी को संदेश भेजना है। जरूर भेजूंगा। चलो।
मामा, आप कहाँ जा रहे हैं? मामा युद्ध के मैदान में जा रहे हैं। मेरी इस कलम से उन जापानी दरिंदों से लड़ूंगा। मेरे पापा ने भी कहा सर्जिकल चाकू से जापानियों से लड़ेंगे। तुम दोनों की बातें एक जैसी क्यों है? बेटा, माँ को मामा से कुछ कहना है। तुम अंदर जाकर होमवर्क करोगे? ठीक है मामा, अलविदा। कांग कांग, अलविदा। मम्मी की बात मानना। बड़े होकर मम्मी का ख्याल रखना, समझे? समझ गया मामा, अलविदा। जुनजी, अगर मैं तुमसे न जाने की गुजारिश करूं, यूहान, मत करो। कांग कांग को थोड़ा समय दो। वह तुम्हें स्वीकार कर लेगा, ठीक है? मुझे लगता है यही सबसे अच्छा है। कांग कांग को सबसे सरल माहौल में बड़ा होने दो। आउरान एक डॉक्टर है। वह जरूर कांग कांग की बीमारी ठीक कर देगा। और भी मुझे अकेला मत छोड़ो। जुनजी, मैं बस चाहती हूं तुम ठीक रहो, समझे? क्योंकि तुम ठीक रहोगे तो मैं ठीक रहूंगी। क्योंकि फांग जुनजी ठीक रहेगा तो सु यूहान ठीक रहेगी। ठीक रहना। अगर मुझे पता होता कि नतीजा ऐसा होगा, मैं चाहती कि मैं इस जन्म में कुछ भी याद न रख पाती। कांगकांग का अच्छे से ख्याल रखना, उसे बड़ा करना, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। मुझे वादा करो। जुनजी, मत करो। अच्छे से जीना।
Fang Junji, Fang Junji. Fang Junji. Fang Junji, Fang Junji. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हालत कैसी है? बहुत बेहतर। अच्छा, अब बुखार नहीं है। आपको जरूर आराम करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, यहाँ थोड़ा सुधार करो और फिर इसे प्रकाशित कर दो। ठीक है संपादक। जूनजिए चला गया। शायद जानबूझकर भाग रहा था। हमारा संपर्क टूट गया। हावरन पहले की तरह हर हफ्ते मुझे एक पत्र भेजता था कि वह सुरक्षित है। दिन युद्ध की आग में बीत रहे थे। 15 अगस्त 1945 जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण की घोषणा की। 8 साल का युद्ध आखिरकार खत्म हुआ। पूरा देश खुशी में झूम उठा। अगले दिन मैंने अखबार में जूनजिए का कॉलम देखा। देश और जाति के प्रति पूरी आशा से भरा हुआ। लगता है उसका काम के प्रति उत्साह वापस आ गया है। मैं उसके लिए खुश हूँ। जल्द ही हावरन भी कांकांग की उम्मीदों के साथ वापस आ गया। वायुहा कांकान, मैं वापस आ गया हूँ वायुहा। कांकान, मैं वापस आ गया हूँ। पापा, कांकान, फैंग जूनजिए। क्या सच में जूनजिए है? तुम्हें गलत तो नहीं लगा? मरीज की फाइल में यही नाम है। पहचान युद्ध संवाददाता की है। शायद गलत नहीं है। मैं तुरंत घर पर फोन करके सूचित करता हूँ और फिर वहां पहुंचता हूँ। क्या जूनजिए मरा नहीं है? तुम्हें यकीन है कि वह वही है? हावरन ने फोन करके बताया है। गलत नहीं हो सकता। हावरन ने उसे कहाँ देखा? हॉस्पिटल में। वह घायल है। घाव गंभीर है। क्या जान को खतरा है? अभी ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, मैं तुरंत जा रहा हूँ। वायुटोंग, मुझे लगा मैंने तुम्हें जूनजिए का नाम लेते सुना। जूनजिए का क्या हुआ? दादी, जूनजिए मरा नहीं है, है ना? वह जिंदा है दादी, उसे थोड़ी चोट आई है। वह हॉस्पिटल में ऑपरेशन में है। तो तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलो। दादी, आप अभी परेशान न हो, आप घर पर आराम से रहिए। मैं जा रहा हूँ। जैसे ही मुझे कोई खबर मिलेगी मैं तुरंत आपको फोन कर दूंगा। ठीक है? ठीक है। जैसे ही उसकी कोई खबर मिले तुरंत दादी को फोन कर देना। अच्छा दादी माँ, आप चिंता न करें, मैं चलता हूँ। हाँ, जल्दी जाओ। भगवान की कृपा है, सच में भगवान की कृपा है। धन्यवाद देवी। हालत कैसी है? वह अभी अंदर है। ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा। आशा है कि वो सुरक्षित रहेगा। श्री छेंग, जुंजी तो जिंदा है। फिर अखबार ने उसके मरने की खबर क्यों दी? उस समय वहां स्थिति बहुत अस्त व्यस्त थी। मारे गए पत्रकार ने जुंजी के कपड़े पहने थे। इसी वजह से ये गलतफहमी हुई। फिर इतने समय बाद क्यों वापस भेजा गया? जुंजी के घायल होने के बाद उसे युद्ध क्षेत्र के रेस्क्यू सेंटर में भेजा गया था, क्योंकि वो बेहोश था और उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। युद्ध क्षेत्र के अस्पताल को भी पता नहीं था कि किस यूनिट को सूचित करें। इसलिए डॉक्टर हावरान। कैसा है जी? कुछ अभी तो नहीं? हालत ठीक है ना? उसके घाव बहुत खराब हो गए हैं।
अगर ये और बिगड़ता है तो अंग काटना पड़ेगा। यूडोंग, अंग काट दिया तो वह अपंग हो जाएगा। जुंजी यह कैसे सह पाएगा? यूडोंग, शांत हो जाओ, सब ठीक होगा। हाओरान, जुंजी के साथ कुछ नहीं होगा, है ना? हाओरान, कृपया जुंजी को बचा लो। उसका अंग मत काटो, उसका अंग मत काटो, वरना वह आगे पत्रकार कैसे बनेगा, खबरें कैसे चलाएगा, अपना मिशन कैसे पूरा करेगा? ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अभी अस्पताल में दवाइयों की कमी है, खासकर पेनिसिलिन की। स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है। डॉक्टर, क्या दूसरे अस्पताल से मंगवाया जा सकता है? पहले भी मरीजों को जरूरत पड़ी थी, हमने पूछा था, लेकिन इस आपातकाल में हर अस्पताल अपने हालात से जूझ रहा है। अब क्या करें? अगर पेनिसिलिन नहीं मिला तो क्या जुंजी लंगड़ा हो जाएगा? ये बहुत जरूरी है। मैं अखबार में मदद मांगने जाता हूँ। मैं चलता हूँ। हाओरान, मैं तुमसे विनती करता हूँ। जुंजी का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे बचा लो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। यूटोंग, ऐसा मत करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अभी उसके घाव साफ कर दिए गए हैं। संक्रमण के डर से उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। क्या तुम लोग उसे देखने जाना चाहोगे? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। वापस आ गए, बस वापस आ गए। तुम्हें ठीक होना ही होगा, बस तुम ठीक रहो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ज्यादा दुखी मत हो यूटोंग, उसका अभी ऑपरेशन हुआ है। मुझे बीच में मत टोको। जुंजिए मेरी बात सुन सकता है, वह सुन सकता है। यूटोंग, शांत हो जाओ। तुम तो शांत हो सकते हो, बिल्कुल अलग रह सकते हो, क्योंकि तुम्हें कुछ पता नहीं। जुंजी इस हालत में है, सब हमारे सुपरिवार के लिए। उसने अपनी जान दांव पर लगा दी हमारे सुपरिवार के लिए। वह दादी को एक सेटलमेंट देने के लिए ऐसा कर रहा था, तुम्हें पता है? जुंजिए, यूहान, जी वेई, तुम क्यों रो रहे हो? क्या फैंग जुंजिए के लिए? वो मौत से बच गया है। तुम्हें खुश होना चाहिए। जुंजिए का पैर बम से घायल हो गया है। पेनिसिलिन की सख्त जरूरत है, नहीं तो पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो जान को खतरा है। पेनिसिलिन। क्या मैं यूहान को बता सकता हूं? क्या बॉस लुओ के पास पेनिसिलिन है? यूटोंग, मुझे बताओ। जुंजिए ने युद्ध संवाददाता बनने से पहले अखबार से दादी के लिए एक सेटलमेंट लिया था।
हमारा सुपरिवार उसी पैसे से चल रहा था जब तक हम वापस नहीं आए। वह जुंजिए की जान की कीमत थी। उसने हमारी जगह सुपरिवार के लिए बहुत कुछ किया, लगभग अपनी जान भी गंवा दी। सुपरिवार के बच्चे होने के नाते मुझे बहुत शर्म आ रही है। मुझे पता है कि पेनिसिलिन कहाँ मिलेगा। कहाँ है? कहाँ है? तुम लुओ डॉक्टर के पास जाओ, उसे बॉस लुओ से बात करने दो। याद रखना, किसी को न बताना कि मैंने कहा था। ठीक है, मैं अभी हावरान के पास जाता हूँ। अभी जाता हूँ। मेरे भाई के पास पेनिसिलिन कैसे हो सकता है? वो तो नियंत्रित दवा है। मैंने भी किसी से सुना है। प्लीज बॉस लुओ से थोड़ा खरीद लो, चाहे जितना पैसा लगे। हम कितना भी पैसा देंगे। अभी ऐसा मत कहो, चाहे सच हो या झूठ, लेकिन ये एक उम्मीद तो है। मैं अभी बड़े भाई के पास जाता हूँ। शुक्रिया। हावरान, आज कैसे हवा चल रही है कि तुम यहां तक आ गए। आओ बैठो बैठो। मैं तुमसे एक चीज खरीदना चाहता हूं। खरीदना क्या? अगर मेरे फैक्ट्री में कुछ ऐसा है जो तुम्हें पसंद आए तो देने में देर नहीं लगाऊंगा। मुझे थोड़ी पेनिसिलिन चाहिए। वो तो नियंत्रित चीज है, मेरे पास कैसे होगी? तुम तो चोंकिंग में बड़े ताकतवर हो। पेनिसिलिन का इंतजाम करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं। सच कहूं तो अगर मैं खरीदूं तो मुश्किल नहीं है, बस कीमत बहुत ज्यादा है। खरीदूंगा तो भुगतान कौन करेगा? मैं भरूंगा, मैं भुगतान करूंगा। कौन सा महत्वपूर्ण मरीज है? यूटों का पति यानी मेरा साला। वो फ्रंट से घायल होकर आया है, हालत गंभीर है। अगर पेनिसिलिन न मिली तो शायद अपंग हो जाएगा। पेनिसिलिन मैं दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। तुम दालुओं में वापस काम पर आओ। बस जख्म और न बिगड़े तो उसकी टांग बच जाएगी। कल और परसों 2 महत्वपूर्ण दिन हैं, खास ख्याल रखना। चिंता मत करो, हम बारी बारी देखभाल करेंगे। हावरान, शुक्रिया शुक्रिया। अरे नहीं, जल्दी उठो। मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। भाई यूहान, तुम दोनों काम पर लौटो। जूंजी की मैं देखभाल करूंगा। कुछ भी हो तो मेरे ऑफिस फोन करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। तुम भी मेरे पास आ सकती हो, मैं हमेशा ऑफिस में रहूंगा। फोन नंबर पता है ना? पता है, जल्दी जाओ। शुक्रिया। यूटोम, पहले मैं देखने जाता हूं। हालत बदले तो तुरंत बताना। पता है, शुक्रिया। बॉस लुओ, और हाँ, तुम्हारे घर वाले का जख्म कैसा है? निगरानी में है, लेकिन पहले से स्थिर है। बॉस लुओ की चिंता के लिए शुक्रिया। जिवेई, मेरे साथ एक बार चलो। ठीक है। मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। मत जाओ यूहान, यूहान।
जब तक तुम सुरक्षित जाग जाओ। मैं तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने को तैयार हूँ तुम्हें आजाद करने के लिए। अपने सपनों को पूरा करो और अपने सच्चे प्यार को ढूंढो। यूहान, तुम आ गए। यूटोंग, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। यूटोंग, देखो तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है। जुंजी की देखभाल का काम मुझे और झिवेई पर छोड़ दो। शायद दोपहर का खाना नहीं खाया, इसलिए कमजोरी महसूस हो रही है। कोई बात नहीं। मेरी एक बात मान लो, खुद को ज्यादा न थकाओ। अभी जुंजी बिस्तर पर पड़े हैं। अगर तुम फिर से बीमार पड़ गई तो यह मुसीबत पर मुसीबत होगी ना? लेकिन मैं उसकी देखभाल करना चाहती हूँ, वरना मुझे चैन नहीं मिलेगा। ऐसा करते हैं, तुम मेरे घर आकर आराम करो। मेरा घर अस्पताल के पास है, नर्स को बता देंगे। अगर जुंजी की तबीयत में कोई बदलाव आता है तो घर पर फोन कर देंगे। अब तुम चिंता मत करो। ठीक है, बस तुम्हें और हावरान को परेशानी होगी। कैसी परेशानी? अपनी बहन हो तुम, तो फिर जल्दी चलो। आओ यूटोंग, बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। तुम यहाँ सो जाओ। हावरान कहाँ है? हावरान को रात में अक्सर इमरजेंसी आ जाती है। उसे डर है कि मेरी नींद खराब हो जाएगी, इसलिए हम अलग अलग सोते हैं। लेकिन छुट्टियों में ऐसा नहीं होता। शुक्रिया, यह ठीक है। वरना तुम नवविवाहित जोड़े हो, कौन यकीन करेगा? यूटोंग, तुम आराम करो। मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। थोड़ा कुछ खा लो। जब मैं तैयार कर लूंगी तब तुम्हें उठा दूंगी, ठीक है? अगर जुंजी इस बार सुरक्षित इस मुश्किल से निकल जाए, तुम हावरान को छोड़कर उसके पास वापस चली जाना। ठीक है? तुम्हें क्या हुआ? फिर से क्यों भटक रही हो? मैं भटकी नहीं हूँ, मैं पूरी तरह सचेत हूँ। दरअसल यह बात मेरे दिल में बहुत समय से छुपी हुई थी। क्यों? क्योंकि तुम और जुंजी एक दूसरे के लिए बने हो। दो प्यार करने वालों को साथ रहना चाहिए। यह सब बीते ज़माने की बातें हैं। सच में मैं अब शादीशुदा हूँ और बच्चे की माँ हूँ। इन पुरानी बातों को फिर से उठाने का क्या फायदा? लेकिन जुंजी तो तुम और जुंजी पति पत्नी हो। कोई पत्नी अपने पति को दूसरों के पास भेजती है क्या? मेरा और जुंजी का रिश्ता सिर्फ नाम का है। हम असल में पति पत्नी नहीं हैं। बहरहाल इतने सालों का साथ और प्यार मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए अभी जुंजी को सबसे ज्यादा जरूरत है तुम्हारे साथ की। अगर तुम ऐसी बातें कहोगी वह सच में दुखी हो जाएगा। मेरी बात सुनो। इन सालों में मैंने उसके घर छोड़ने का दर्द झेला, उसका कोई पता न होना, ड्यूटी के दौरान उसकी मौत की खबर, लगातार मन की पीड़ा। मैं समझ चुकी हूं। मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मैं इतनी जिद्दी क्यों थी। मैंने भगवान से प्रार्थना भी की, बस जुंजी सही सलामत लौट आए। मैं उसे तुम्हें वापस करने को तैयार हूं। भगवान ने सुनी मेरी प्रार्थना।
देवी ने मेरी मनोकामना पूरी की। जुंजी लौट आया। वह जिंदा लौट आया। इसलिए मुझे लगता है अब मुझे अपना वादा निभाना चाहिए। यूहान, क्या तुम मेरी यह इच्छा पूरी करने में मेरी मदद करोगी? नहीं, कभी नहीं। यूहान, चलो बस, रोना बंद करो। यूटोंग, बस करो। मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी। तुम जुंजी की पत्नी हो। तुम्हारा फर्ज है उसकी देखभाल करना। बेकार की बातें मत सोचो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बनाती हूँ। लेकिन उसे मेरी नहीं, तुम्हारी जरूरत है। फैंग जुंजी, आज तेरी ये हालत है। मैं क्या करूं? क्या मुझे उसे अभी मार देना चाहिए? लेकिन क्या ये उसके लिए बहुत आसान नहीं होगा? उसने मेरी पत्नी को छीन लिया और मुझे जेल में डाल दिया। इससे मेरे और यूहान के बीच हमेशा के लिए अफसोस रह गया। उसे तो पहले ही इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए था। तुम क्या कर रहे हो? मैंने देखा कि उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ है। मैं उसे पोंछना चाहता हूं। तुम्हारी जरूरत नहीं है, नर्स ये काम करेगी। आओ, पसीना पोंछ लो। ठीक है, डॉक्टर लुओ। जुंजिए अब कैसा है? खतरा टल गया है। हालात लगभग स्थिर हो गए हैं। ये बहुत अच्छी खबर है। धन्यवाद डॉक्टर। ये तो मेरा कर्तव्य है। मरीज को आराम की जरूरत है। तुम जा सकते हो। मुझे भी कुछ काम है, तो कृपया डॉक्टर जुंजिए का ख्याल रखें। तुम उसे मुझे वापस कर दो। नहीं, यूहान, पापा तुम्हें बहुत दिनों से गले नहीं लगाया। आओ मम्मी चूम ले। पापा कहाँ है? पापा को चूमने दो। जुंजिए, जुंजिए, तुम होश में आ गए। यूडोंग, भगवान का शुक्र है, तुम आखिरकार होश में आ गए। जुंजिए, मैं कहाँ हूँ? यह अस्पताल है। तुम यहाँ कई दिन और रातों से पड़े हो। कई दिन और रातें। तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले तुम्हारे अखबार ने मुझे सूचना दी कि तुम ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए, लेकिन तुम जिंदा वापस आ गए।
भगवान का शुक्र है। मेरे मेरे पैर कहाँ हैं? मेरे पैरों को क्या हुआ? पैर है, चिंता मत करो। मेरे पैरों को क्या हुआ? पैर है, बस थोड़ा चोट लगी है। तुम मुझ पर विश्वास करो, पैर है, है, चिंता मत करो। कोई बात नहीं। यूहान, यूटोंग, क्या हुआ? जुंजिए होश में आ गया है। डॉक्टर ने कहा कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। क्या सच में? भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। यूहान, तुम अभी आ जाओ। मुझे लगता है जुंजिए अब तुम्हें जरूर देखना चाहेगा। मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ रहा हूँ। तुम जूंजिए से कह दो, मैं किसी और दिन हाओरैन के साथ उससे मिलने आऊंगा। ठीक है, बस यही, बधाई हो। ठीक है। ये पेनिसिलिन काम कर रहा है। सूजन काफी कम हो गई है और घाव भी अच्छी तरह से भर रहा है। डॉक्टर लुओ, मेरी जान आपने बचाई है। ऐसा मत कहो, ये मेरा कर्तव्य था। मैं एक डॉक्टर हूं। मेरे हाथ में कोई भी मरीज हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे बचाने की, खासकर जब तुम वायुहा के दोस्त हो। वायुहा कैसी है? वो ठीक है। और कांगकांग? तुम चिंता मत करो, हमने कांगकांग का अच्छे से ख्याल रखा है। जूंजिए, दादी, जूंजिए, तुम लेटे रहो, उठो मत। जूंजिए, जूंजिए। भगवान का शुक्रिया, सच में तुम हो। दादी को बहुत खुशी हुई। दादी, माफ करना, आपको परेशान किया। तुमने सुपरिवार के लिए जोखिम उठाया। सुपरिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया। सुपरिवार का तुम पर बहुत कर्ज है। दादी, आप मुझ पर इतना प्यार करती हैं। मैं हमेशा सोचता था कि भविष्य में आपको अच्छे से चुकाऊंगा। इस बार मौका मिल गया। तुम सही सलामत वापस आ गए। दादी को बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। हाओरैन, जूंजिए का घाव ठीक तो है ना? घाव अब ठीक है, लेकिन उसके पैर की नसों को नुकसान हुआ है। शायद कुछ परेशानियां रह जाए। दो, क्या होगा? डॉक्टर लुओ, इस बार के बाद मैं समझ गया हूं, कोई बात नहीं। तुम सीधे बताओ। चलने में दिक्कत हो सकती है। दादी, दादी, बस चलने में थोड़ी परेशानी होगी, कोई बड़ी बात नहीं। दादी, जूंजिए इतनी बुरी हालत में,
जान बच गई और पैर भी कटने से बच गए। ये दुर्भाग्य में भी एक बड़ा सौभाग्य है। इस मुश्किल को पार कर लिया, अब आगे से सब कुछ अच्छा ही होगा, चिंता मत करो। हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। जैसा कि कहा जाता है, जब तक जिंदगी है तब तक सब कुछ संभव है। दादी, आपको और भी मरीजों को देखना है, तो मैं पहले काम पर चलता हूँ। ठीक है, आप पहले काम पर जाइए। धन्यवाद हावरान। ये तो मेरा कर्तव्य था। जुनजी, आप आराम से ठीक हो जाइए। धन्यवाद। दादी, कैसे हो? अभी भी दर्द हो रहा है? नहीं, अब दर्द नहीं है। अच्छा है। दादी, आप कैसी हैं? जब मैं घर पर नहीं था, घर में सब कैसा चल रहा था? अच्छा था, जीवेई वापस आ गया। वह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जियाली फिर चली गई। ऐसा लगता है कि यह घर कभी पूरा नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन जानता है? यह माँ और बेटा हमेशा एक दूसरे से नहीं मिलते। यूटोंग काम पर चली गई। हाँ, क्या काम? जियाओजान की कंपनी। वहां के अलावा और कहाँ जा सकती थी? एक बड़ी लड़की, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, कुछ नहीं आता। बस जियाओजान की कंपनी में एक सजावट की तरह बैठ सकती है। लेकिन चिंता मत करो, जीवेई वापस आ गया है। घर की सारी जिम्मेदारी अब जीवेई संभाल लेगा। अब से आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस बार युवराज वापस आया है, लगता है बिल्कुल बदल गया है। समझदार हो गया है, जिम्मेदारी भी लेता है। बिल्कुल सही। तो दादी अब चिंता मुक्त हो सकती हैं। हाँ, घर में हालांकि थोड़ी कठिनाई है, लेकिन सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं। जुनजी, तुम पूछना चाहते हो यूहान के बारे में? यूहान ने शादी कर ली डॉक्टर लुओ से। यह बहुत अच्छा है। वैसे भी वे एक ही परिवार के होने चाहिए थे। काश समय हमेशा के लिए इस पल में ठहर जाए। यूटोंग, यूटोंग, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम इस तरह से एक जोड़े की तरह लगते हैं? दुर्भाग्य से ऐसे दिन अब नहीं होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं वापस नहीं आ गया हूं? धन्यवाद। यह तुम्हारा छोड़ा हुआ तलाक का कागज है। मैंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब हम आधिकारिक तौर पर तलाकशुदा हैं। क्या तुम्हें कोई नया साथी मिल गया है? तुम जानते हो, मेरा कोई नया साथी नहीं हो सकता। मैं सिर्फ तुम्हें आजाद करना चाहता हूं। क्यों तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम हमेशा मुझसे दूर भागते रहे। अब आखिरकार मुझसे छुटकारा पाने का मौका मिल गया है। फिर क्यों छोड़ रहे हो?
तुम जानते हो आगे शायद ऐसा मौका फिर न मिले। इस घटना के बाद मैंने बहुत कुछ समझ लिया है। 后天很多事情。 हम साथ चलेंगे, हम शादी करेंगे। यह भाग्य है। मैं तुमसे कभी तलाक नहीं लूंगा। तुम्हें पछतावा नहीं होगा। जूनजिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे यह कहोगे। मैं तुम्हारे साथ जीवन भर का साथ निभाना चाहता हूँ। हम अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। अलग मत हो। नहीं होगा। जूनजिए, आओ गर्मा गर्म पी लो और अच्छे से सो जाओ। शुक्रिया। मैंने तुम्हारा इतना दुखी चेहरा कभी नहीं देखा। तुम्हारा चेहरा देखे बिना ही तुम्हारा मूड समझ आ गया। क्या फैंगजून जिए के बारे में सोच रहे हो? नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूं, फैंगजून जिए ही कांग के पिता है। मैंने कहा था जब वो लौटेंगे तो मैं खुद उन्हें सब समझाऊंगा। लगता है अब ये और भी जरूरी हो गया है। मत जाओ। वे दोनों मुश्किल से एक दूसरे को स्वीकार कर पाए हैं। तो क्या हुआ? तुम हमेशा खुद को क्यों दुख देते हो? दूसरों को खुश करने के लिए। तुम उनसे प्यार करते हो, वे भी तुमसे प्यार करते हैं। बस तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, तुम दोनों साथ हो सकते हो। क्यों तुम हमेशा अपनी भावनाओं को दबाते हो? जबरदस्ती बिना प्यार के दो लोगों को जोड़ते हो। रोना हो तो रो लो। मैं फैंगजून जी से बात करने जा रहा हूं। अगर तुमने बता दिया तो हम दोस्त नहीं रहेंगे। तुम खुद को और मुझे भी तड़पा रहे हो। तुम्हें पता है, जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे तुम पसंद आ गए थे। मैं तुम्हें ऐसे देखना नहीं चाहता। मानो मैंने ये बात कभी कही ही नहीं। तुम पर कोई दबाव नहीं है। कोई बात नहीं। तुम चिंता मत करो। मैं उसे भूलना सीख लूंगा। मेरा विश्वास करो। उसे भूल जाओ। उसे भूल जाओ। भूल जाओ। माताजी, दूसरी बेटी और दामाद आ गए हैं। दादी। आ गए। पापा, मम्मी। कांग कांग और पापा कहाँ हैं? कांग, क्या तुमने दादी की बात मानी? हाँ। पापा से झूठ तो नहीं बोला? नहीं। कांग कांग बहुत अच्छे हो। कांग कांग, क्या तुमने मम्मी को याद किया? हाँ। सच में या झूठ?
बिल्कुल सच। कांकांग ने पापा को भी याद किया। कांग कांग बहुत अच्छे हो। बहुत अच्छे। माताजी, क्या अब खाना परोसा जाए? तो वायुटोंग और जूनचिए को खाने के लिए बुला लो। अब तुम एक छोटे आदमी हो। दादी, CWI ने खाने के लिए आने की बात कही थी, फिर अभी तक क्यों नहीं आए? दादी, मैं आ गया। सब लोग आ गए हैं। एक्सयूई माँ, खाना परोस दो। जी माताजी। सूप आ गया। अच्छा, आज मैंने सबको खाने के लिए बुलाया है, मुख्य रूप से जूनचिए के सकुशल लौटने का जश्न मनाने के लिए। इस मौके पर सब एक साथ भी मिल लें। चूंकि हम एक परिवार हैं, तो कोई झिझक नहीं। कांग कांग, आज तुमने फूफा को नहीं बुलाया। वह फूफा नहीं, वह बुरा अंकल है। फूफा बुलाओ। नहीं, वह मेरी मम्मी को परेशान करता है। वह बुरा अंकल है। ऐसा है। एक बार हवाई हमले से बचने के लिए हम मिले थे, तो कंगकांग को जुंजी से कुछ गलतफहमी हो गई है। क्या कंगकांग है? कंग कांग के मामा एक अच्छे इंसान है। वो किसी को परेशान नहीं करेंगे। अब से मामा कहना, यही अच्छी बच्ची होती है, समझी? कंग कांग के मामा एक अच्छे इंसान है। क्या तुम मामा पर भरोसा करती हो? भरोसा करती हूँ। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या कहना चाहिए? मामा। अच्छी बच्ची। आज तो पहली बार है दोनों दामाद एक ही मेज पर खाना खा रहे हैं। उम्मीद है आगे भी ऐसे मौके मिलते रहें। ऐसा हो तो दादी को बहुत खुशी होगी। बिल्कुल। दादी उम्र में बड़ी हो गई हैं। अब और क्या चाहिए उन्हें? बस यही उम्मीद है कि तुम लोग अक्सर दादी से मिलने आया करो। ठीक है ना? ठीक है। जब भी मुझे समय मिलेगा, मैं दादी के साथ जरूर आऊंगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। आओ आओ, सब खाना खाओ। आओ कंगकांग, खाना खाओ। काश माँ भी यहाँ होती। जीवे, आओ, ज्यादा सब्जी खाओ। चांद की चांदनी बिस्तर के सामने जमीन पर पड़ी ओस लगती है। सिर उठाकर चांद को देखो, सिर झुकाकर घर की याद आती है। मेरे साथ दोहराओ। चांद की चांदनी बिस्तर के सामने जमीन पर पड़ी ओस लगती है। सिर उठाकर चांद को देखो, सिर झुकाकर घर की याद आती है। अब तुम्हारी परीक्षा लेता हूं। यह कौन सा शब्द है? चांदनी। सही। यह क्या है? चांद, चांद का चांद। सब सही। कंगकांग, तुम बहुत होशियार हो। मामा, ये सब मुझे आता है। क्या आप मुझे कुछ और सिखा सकते हैं? हाँ, मामा तुम्हारे लिए कुछ और ढूंढते हैं। देखते हैं और क्या है। वे असली पिता पुत्र हैं, पर एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे। जीवे, मैं यूहान हूँ। जीवे, दरवाजा खोलो। जीवे, मैं यूहान हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या माँ ने तुम्हें मेरा संदेश देने भेजा है? तुम तो बिल्कुल गलत समझ रहे हो।
दूसरी माँ ने ऐसा नहीं कहा। मैं तो बस यह देखने आया था कि तुम 2 दिन से ऑफिस क्यों नहीं आए। तुम्हारी चिंता करके ही देखने आया था। मैं बस मिसेस की शादी की व्यस्तता से थक गया था। एक दिन की छुट्टी लेकर आराम कर लिया, कोई बात नहीं। या फिर रनी के भाग जाने की वजह से परेशान हो। जब मैं छोटी कुई का फोन ढूंढ रहा था तो अचानक अनी की डायरी मिल गई। उसमें लिखा था कि वह चाहती थी तुम उसे शादी का प्रस्ताव दो। मैंने देख लिया। असल में मेरे मन में उसके लिए कोई खास भावना नहीं थी। मुझे जो अफसोस है वो ये कि जब उसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, जब वो बेबस थी, मैं उसे थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं दे पाया। जीवे, तुम उसकी मदद नहीं कर सकते थे। वो उड़ गई। वो अपने पिता के बनाए सुनहरे पिंजरे से उड़ गई। तो यानर के बारे में क्या तुम्हें वह पसंद है? वो सिर्फ एक बहाना था ताकि अनी का दिल टूट जाए। मुझसे उम्मीद मत रखो। तुम ऐसा करके 2 लड़कियों का दिल तोड़ रहे हो। मैं नहीं चाहता कि वे मुझे पसंद करें। तुम्हें पता है, सुसु की मौत के बाद से मेरा दिल पूरी तरह बंद हो चुका है। लेकिन मैं दरवाजा खटखटाने वालों को रोक नहीं पाता। तो अब तुम क्या करने वाले हो? मैंने पूरी रात सोचा, अनी का मामला तो ऐसे ही रहने दो। लेकिन यानर, मैं नहीं चाहता कि वो दूसरी अनी बन जाए। शादी का इरादा नहीं है। यानर से शादी करोगे? मेरे ख्याल से अगर एक आदमी एक औरत को खुशी नहीं दे सकता तो हमेशा के लिए दोस्त बने रहना ही बेहतर है। जीवे, मैं समझता हूँ। घर की कुछ वजहों से तुम्हारा मन शांत नहीं हो पाता। लेकिन तुम यह भी नहीं कह सकते कि तुम जिंदगी भर शादी नहीं करोगे। मेरी जिंदगी में जो होगा देखा जाएगा। बस यही है। यूहान, दादी, जीवे कैसा है? आप चिंता न करें, जीवे ठीक है। बस थोड़ा थक गया है। उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। बाद में खाने के लिए न बुलाना उसे और सोने दो। वह पूरी रात बाहर रहा, पूछने पर भी नहीं बताया। वह यानर के रेस्तरां में गया था। दोनों ने थोड़ी शराब पी और सो गए। कुछ हुआ तो नहीं? दादी, कोई बात नहीं। आप चिंता न करें, जीवे को सीमा का पता है। जुमा, यूहान यहाँ खाना खा रही है। कुछ और व्यंजन पकाओ। जी, बड़ी माँ। दादी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? बहुत अच्छा है। कांगकांग के साथ मैं बहुत खुश हूँ। सच में? हाँ। कांग, तुम शरारत नहीं करते? क्या तुमने दादी को परेशान किया? नहीं, मैं चाहती हूँ कि वह हर दिन मेरे साथ रहे। लेकिन कांगकांग को मामा ज्यादा पसंद हैं। दादी को नहीं, है ना? नहीं, कांग कांग दादी से प्यार करता है। तो फिर हर रात मामा से कहानी क्यों सुनता है? दादी से नहीं सुनता? मुझे मामा की कहानियाँ पसंद है। देखा, मैंने कहा था। आओ कांग, माँ के पास आओ। माँ तुम्हें कुछ कहना चाहती है। अब से तुम मामा को ज्यादा परेशान नहीं करोगे। मामा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें भी आराम की जरूरत है, समझे? कोई बात नहीं, मुझे कांगकांग बहुत पसंद है। वैसे भी मैं घर पर पूरा दिन खाली बैठा रहता हूँ। कांगकांग के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। हाँ यूहान, कांगकांग बहुत प्यारा है। मैं और जुंजी उसे गोद लेने की सोच रहे हैं। अच्छा विचार है। कांगकांग, क्या तुम मामा को अपना गोद पिता बनाना चाहोगे? हाँ, ठीक है, आज रात ही मामा को गोद पिता बना लेंगे। नहीं हो सकता। क्या सोच रही हो? वापस आ गए। मैं सोच रही हूँ
मैं कांग को वापस ले आऊंगी। क्या तुम्हारे परिवार ने कांग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, खासकर जुंजी ने। कांग भी उससे चिपका रहता है और वे दोनों पति पत्नी उसे गोद लेने की भी सोच रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। अगर असली पिता नहीं बन सकते तो गोद पिता बनना भी एक तरह का सुधार है। मैं इसका समर्थन करती हूं। समस्या यह है कि ज्यादा नजदीकी से रहस्य खुल जाएगा। क्या तुम सच में इतने कठोर हो सकती हो? कांग को पिता के प्यार से वंचित कर दोगी? फेंग जुंजी नहीं है। कंग को भी पिता का प्यार मिल सकता है। तुम ही कर सकते हो। तुमने सही कहा। कंग को वापस ले आओ। कंग ने जो कुछ भी खोया है मैं उसे वापस दे सकता हूं। मैं, तुम और कंग एक खुशहाल छोटा परिवार बन जाएंगे। अब से मैं कंग का पिता हूं। तुम्हें अब उसकी पृष्ठभूमि की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं यूहान, शुक्रिया। मैं, तुम और कंग एक खुशहाल छोटा परिवार बन जाएंगे। अब से मैं कंग का पिता हूं। तुम्हें अब उसकी पृष्ठभूमि की चिंता करने की जरूरत नहीं। यूहान, शुक्रिया। मेरा क्या शुक्रिया। घर जैसा एहसास बहुत अच्छा लगता है। कल मैं डीन से कह दूंगा मैं फ्रंट लाइन नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? ऊपर वालों ने मुझे फ्रंट लाइन भेजने का इरादा किया है। डीन ने आज मेरी राय पूछी। मैं तुमसे पूछना चाहता था। अब कंग वापस आ रहा है। सब कुछ कंग के लिए है। कल मैं डीन से कहूंगा मेरे बेटे को मेरी ज्यादा जरूरत है। यही तय है। मैं चलता हूं। हावरान। कंग तुम मामा से कहो, मामा जल्दी ठीक हो जाओ। जल्दी ठीक हो जाओ। मामा को कंग के साथ खेलना है ना? हाँ। मामा, जल्दी ठीक होकर मेरे साथ खेलो। कंग क्या खेलना चाहता है? बास्केटबॉल। यही है असली परिवार। लेकिन कई कारणों से साथ नहीं रह पाते। पिता और बेटे का रिश्ता। मैं कंग को पिता का प्यार दे सकता हूं, लेकिन फैंग जुंजी की जगह नहीं ले सकता। आगे कंग जो भी खेलना चाहेगा मामा तुम्हारे साथ खेलेगा। पापा। कंग, तुम अस्पताल कैसे आए? मैं दादी के साथ डॉक्टर से मिलने आया हूँ। दादी को कुछ तो नहीं हुआ? पुरानी बीमारी है, अभी अस्पताल में है। थोड़ी देर में मैं उनसे मिलूंगा। डॉक्टर लुओ, जुंजी, तुम्हारा पैर अब कैसा लग रहा है? कभी कभी दर्द होता है, खासकर बारिश या ठंड के मौसम में, और ताकत भी नहीं लगती। इन 2 दिनों में आपको अस्पताल आने का समय मिलेगा। मैं आपकी जांच करूंगा। क्या मेरे पैर में कोई समस्या है? दर्द का कारण जानने के लिए जांच करवा लें। इससे मन शांत रहेगा। ठीक है। कंग, पापा मरीजों को देखने जा रहे हैं। तुम मम्मी और मामा के साथ खेलो। अच्छे से रहना और सुनना, समझे? हाँ, कोई समस्या नहीं। अच्छा बच्चा। तो मैं पहले कंग और जुंजी को वापस छोड़ देता हूँ। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना। पापा, अलविदा। अलविदा। धन्यवाद डॉक्टर लुओ, अलविदा। अलविदा पापा। अलविदा। रास्ते में सावधान रहना। पापा, अलविदा। लगता है अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। पापा। कंग बड़ा हो गया है। पापा, अब तुम्हें उठाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। डॉक्टर लुओ चोंगकिंग वापस चले गए। क्या तुम्हारी हालत में हाल में सुधार हुआ है? हाँ, बेहतर हूं। जल्दी मत करो, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। पापा, क्या तुम फिर जा रहे हो? हाँ, जाना पड़ेगा, क्योंकि मोर्चे पर बहुत से घायल सैनिक हैं जिन्हें पापा की मदद चाहिए। मोर्चा कहाँ है? मोर्चा वो जगह है जहां हमारी चीनी सेना जापानी दुश्मनों से लड़ रही है। तो मैं भी चलूंगा। तुम भी जापान विरोधी योद्धा बनना चाहते हो? कंग, तुम शानदार हो।
कंग कंग पापा थक गए हैं, आओ मम्मी गोद में ले लें। आओ आओ। हमारा कंग कंग सच में बड़ा हो गया है। तुम बहुत भारी हो गए हो। डॉक्टर लुओ के वापस आते ही कंग कंग मेरा अस्तित्व भूल गया। मैं जीत गया। पापा मुझे एक चुम्बन दो। ठीक है, ठीक है। मैं मम्मी को एक चुम्बन दूंगा। आओ बेटा, यहाँ आओ। एक चुंबन, एक चुंबन। कंग कंग बहुत अच्छा है, माँ को एक चुंबन दो। ठीक है, चलो फिर से खेलते हैं पापा। ठीक है, आओ आओ। हम तो पहले से ही एक परिवार हैं। मुझे ईर्ष्या क्यों होनी चाहिए? मैं किस बात का ईर्ष्या करूं? ठीक है, ठीक है। आओ, ये बार नहीं गिना जाएगा। चलो फिर से करते हैं। नहीं लगा, अब मेरी बारी। लग गया, अब मुझे चुंबन दो। फिर से लग गया, एक और चुंबन। फिर से लग गया। समय हो गया है, मुझे जाना होगा। नहीं, कंग कंग के साथ सो जाओ, ठीक है। कंग कंग, पापा को अस्पताल ड्यूटी पर जाना है, वरना मरीजों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। तुम अच्छे बच्चे बनो, पापा काम खत्म करके तुम्हारे पास आएंगे। नहीं, मैं पापा को अस्पताल नहीं जाने दूंगा। कंग कंग, यह बच्चा ऐसा क्यों है? इतना जिद्दी क्यों है? पापा को जाने नहीं दे रहा। फिर से अच्छा नहीं बन रहे, है ना? कंग कंग, तुम जल्दी सो जाओ, वरना पापा कल तुम्हें बाहर नहीं घुमाने ले जाएंगे। तो मुझे गाड़ी में बैठकर घूमना है। बकवास मत करो, पापा के पास गाड़ी कहाँ से आएगी? यूहान, मैं बड़ी भाभी से मांग सकता हूँ। भैया की गाड़ी तो हमेशा आंगन में खड़ी रहती है, इंजन लंबे समय तक न चलाने से खराब हो जाएगा। हावरान, तुम उसे बिगाड़ दोगे। ठीक है, अब गाड़ी मिल गई है, क्या तुम सो जाओगे? ठीक है, कंग कंग, तुम अच्छे बच्चे बनो, पापा कल काम खत्म करके तुम्हें घुमाने ले जाएंगे। वादा करो। वादा करो, एक बात पक्की। अब हम कैसे दिखाएंगे? सो जाओ। आओ आओ। आओ, अच्छे से सो जाओ। ठीक है, आंखें नहीं खोलनी हैं। मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। ठीक है। धन्यवाद। जब मैं घर पर नहीं होता तो घर की देखभाल करना। धन्यवाद क्यों? वह भी तो मेरा घर था, यह तो मेरा कर्तव्य है। मैं चलता हूँ। सावधानी से जाना।